गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो साचे दरबार की जय। आओ श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में आज पोख मास का शुभारंभ हो रहा है। आइए सबसे पहले गुरुवाणी की इन पावन पवित्र पंक्तियों का गायन और श्रवण करें। उसके बाद थोड़ा चर्चा होगी, जिस उद्देश्य को लेकर आज गुरु महाराज के चरणों में हम बैठे हैं। पोख तो खारना व्यापई, कंठ मिलया हरि नाम, मन बेद्या चरणारविंद, दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाओ, बिखिया पोहना सकई, मिल साधु गुण गाओ, जैते उपजी तै मिली, सच्ची प्रीत समाओ, कर गैलीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न पिछड़िया, बारी जाऊं लख बेरिया, हर सजन अग में आगाओ, शर्म पाई नारायण, नानक दर पैया, पोख सुहंदा
जिस बख्शे बेपरवाह पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। बोलो साचे दरबार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आज पोख मास का शुभारंभ हो रहा है। ऋतुएं आती हैं, बदलती चली जाती हैं, प्रकृति का नियम है। उसके अनुसार जैसा आज हम देख रहे हैं, गुरबाणी की इन पहली दो पंक्तियों में वर्णन हो रहा है, पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हरि नाम। तुखार गुरुमुखी भाषा में तुखार शब्द लिखा गया है और हिंदी में इसको तुषार शब्द कहती है। इसका अर्थ है सर्दी। पोख तुखार ना व्यापई, ऋतु का प्रभाव को सामने लेते हुए महापुरुषों ने फरमाया है, पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हरि नाम। मन बेद्या चरणारविंद दर्शन लगड़ा साव। ऋतु का प्रभाव तो केवल हमारे शरीर तक सीमित है। सर्दी और गर्मी ऋतुओं का प्रभाव हमारे शरीर तक सीमित है, लेकिन जिस नाम का वर्णन हुआ है कि नाम प्रताप, नाम का प्रभाव हर प्रकार से तीनों तापों से जीव को बचाता है। आदि भौतिक, आदि दैहिक और आदि दैविक। भौतिक तो हमारी ये है कि हमारा शरीर से जिसका लेना देना है। सर्दी आती है तो कपड़े पहनकर उससे बचाव किया जाता है। ये ऋतुओं के प्रभाव की अलग बात है। और एक ताप संताप हमें भीतर से दुख देती है। उसका छुटकारा, उससे बचाव अगर होगा वो भगवान के नाम से होगा, सिमरन से होगा। आप लोग विचार कीजिए, संक्रांति के दिन हम और आप गुरु महाराज जी के पावन चरणों में क्यों क्या भाव लेकर आते हैं कि आज संक्रांति है। इस महीने की शुरुआत गुरु दरबार में बैठकर आशीर्वाद लिया जाए, थोड़ा सत्संग सुन करके जीवन का कुछ लाभ उठाया जाए। गुरु चरणों में मस्तक झुकाकर
गुरुदेव का आशीर्वाद लिया जाए। लेकिन विचार करने की बात है, यहां आने वाला हर भक्त अपने अपने भाव में बैठा है। वास्तव में सत्संग का लाभ है क्या? सत्संग का लाभ ये है कि सत्य का संग करना आ जाए। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में जिसका विनाश नहीं होता, वो सत्य है। आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सच, नानक होसी भी सच। आज भी सच है। आज हम हैं तो हमारे रोम रोम में वो रमण कर रहा है। शरीर नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, वो सदा रहेगा। उस सत्य का संग करने के लिए हम बार बार सत्संग में बैठते हैं कि कभी तो हमारे मन के ऊपर चोट लगे, कभी तो हमारा मन सत्य की ओर चले, कभी तो हमारा मन सिमरन में लगे। वे एक सत्संग नाम में जुड़ने की पहली सीढ़ी है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। एक पल के अंदर कहां कहां इंसान को भटकाने लगता है। केवल गुरु महाराज जी के चरणों में आकर इस मन को थोड़ा विश्राम मिलता है। यहां आकर शरीर को भले ही आपको कष्ट देना पड़ता है, आपको अपने शरीर के अनुसार कुछ बैठने में तकलीफ, कुछ सर्दी का वातावरण, लेकिन फिर भी क्यों बैठे हैं? शरीर से अपने आप को अलग करके आत्मा के लिए बैठे। आत्मा की प्यास, आत्मा का भोजन मिल रहा है। आत्मा का भोजन है क्या? शरीर का भोजन है जो रोज 3 समय हम लेते हैं। आत्मा का भोजन वो भोजन नहीं, आत्मा का भोजन तो ये भजन है। जब तक इस आत्मा को इसकी खुराक नहीं मिलती, ये आत्मा अपने आप में कमजोर होती है। और शरीर की कमजोरी के बाद तो कुछ बीमारियां शारीरिक पैदा होती हैं, और आत्मा की कमजोरियों से क्या होगा? अनेक प्रकार के तनाव आएंगे। थोड़ा सा दुख भी हमें परेशान कर देगा। थोड़ा सा भी कठिन कोई पल आ गया तो झेलने की, सामना करने की शक्ति नहीं। लेकिन सत्संग में बैठे हो, जितना समय बैठो, कुछ पाना है, दुनिया के विचारों को उतना समय के लिए बाहर छोड़कर, जैसे आप आश्रम में प्रवेश करते हो, आप अपना जूता बाहर उतार कर आते। इसी प्रकार एक काम हम और भी कर पाए तो शायद आपको कुछ और भी प्राप्त होगा। वो क्या? कम से कम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके दुनिया की कोई भी बात से अपना वास्ता छोड़ दो।
जब तक वो विचार आपके अंदर बना रहेगा, यहां की कोई बात आपके कान में अंदर नहीं जाएगी। बिना सुन करके भी नहीं सुन पाओगे, देख करके भी दर्शन नहीं कर पाओगे। कहते हैं एक समझने और समझाने के लिए महापुरुष हमें छोटी छोटी बातें सुनाते हैं। कोई व्यक्ति गया किसी दुकानदार के पास कोई जरूरी सामान लेने के लिए। आपको पता है ना, कुछ ऐसी वस्तुएं कोई प्लास्टिक के, कोई कांच के बर्तनों में रखने वाली चीजें दुकानदार रखते हैं, डिब्बों में रखते हैं। वो व्यक्ति जब गया, उसने जाकर पूछा कि इस डिब्बे में आपने क्या रखा है? उसने बता दिया इसमें फलां चीज है। दूसरा उठाया, इसमें क्या है? उसने बता दिया इसमें ये चीज रखी है। बहुत कुछ आपकी रसोई घर की चीजें जो दुकान से आपको लेनी पड़ती हैं। कितने डिब्बों को हाथ लगा करके एक डिब्बा जिसमें कुछ भी नहीं था, उसका भी उसने उसी तरह इशारा किया, इसमें क्या है? अब दुकानदार को ये पता था कि इसमें तो कुछ है नहीं। तब उसने कहा इसमें तो राम राम है बस। यानी इसका मतलब ये खाली है, इसमें राम राम है और कुछ नहीं। वो गुण ग्राहक व्यक्ति था, समझने वाला साधक था। उसने कहा कि आज तो मुझे बहुत बड़ी आज बात कह दी आपने। जितने भरे हुए हैं उसमें समान है, और राम राम तो केवल खाली में पड़ा है। शायद हमारे ये मन के डिब्बे में भी पता नहीं क्या क्या सामान भरा है, क्या क्या विचार लेकर हम आते हैं। लेकिन इस घटना से ये स्पष्ट हो गया, राम राम तो तभी आपके और हमारे मन में बैठेगा, ये खाली करना पड़ेगा, खाली होगा। इसलिए कम से कम उतना समय, जितना समय आप घर में पूजा करते समय अपने भगवान के चरणों में बैठकर सिमरन करते हो, भजन करते हो, कोई और रूप में माला फेरते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, कम से कम अपने आप को उतना समय के लिए इस मन के डिब्बे को खाली करो। तब आपकी और हमारी ये जो रोज के नित्य नियम हम अपनाते हैं उसका पूरा लाभ तब है। वरना ये भरा हुआ डिब्बा, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ऐसा ना हो हम सत्संग में आए, वो लाभ ना ले सके। इसलिए ये बात आप और हम इसको जीवन में सदा याद रखें। जब जब भी हम सिमरन में बैठे, अपने मन को खाली करके बैठो। ये मन, इसके अंदर तो जागते हुए तो क्या, सपने में भी
हमारे अंदर विचार ही चलते हैं और ये विचार ही इंसान को परेशान करते हैं। इन विचारों के कारण ही हमारा संसार अगला फिर तैयार हो जाता है, पुनर्जन्म तैयार होता है। इसलिए संकल्प विकल्पों से अपने आप को रहित करने के लिए हमारा ये सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में आकर के सुनो, कहते हैं ना सत्संग की 3 श्रेणियां हैं। पहले श्रवण करो। अब श्रवण की पहली सीढ़ी भी तब होगी, श्रवण कान खुले हैं, कान के साथ मन नहीं आपका, तो आपको घर जाकर आपके पतिदेव, आपका बेटा, आपकी माता कोई पूछे आज आपने सत्संग में क्या सुना, तब आपको याद रहेगा अगर मन साथ इसके रहा होगा, नहीं तो आर पार हो गया। देखो, पूरा ना याद रहे, पूरा नहीं, लेकिन कम से कम जो कहा गया उसमें सार अंश तो अपने आप में कोई एक बात तो सूत्र लेकर के हम यहां से जाए। आज का ये सूत्र ही विचार कर लेना कि भगवान की पूजा के समय मन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान का सिमरन करते हुए मन खाली होना चाहिए। भगवान का भजन करना है, सत्संग का पूरा आनंद लेना है तो मन खाली लेके बैठो। भरा हुआ तो इसी में यहां बैठ करके भी आप अपने मन की किताब को पढ़ने बैठ जाओगे, उस किताब की ओर तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, उस विचार में तो जा ही नहीं पाओगे। इसलिए आज गुरु महाराज जी के पावन चरणों में एक नए दिन की शुरुआत हो रही है और इस दिन की शुरुआत में हम केवल ये याद रखें, जब जब ही गुरु महाराज जी के चरणों में आए मन को खाली लेकर बैठे, केवल इन 3 इंद्रियों से काम कराते रहिए, बाकी से किनारा कीजिए। आंख से दर्शन करते रहिए, कानों से श्रवण करते रहिए, वाणी से साथ साथ गुनगुनाते रहिए। गुरुवाणी स्पष्ट करती है, अंतर गुरु आराधना, जीवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवण सुनना गुरु नाम। 3 इंद्रियां यहां प्रमुख जो हमारी निरंतर काम करती रहे, बार बार भगवान का ध्यान स्मरण होता रहे, सामने उनका दर्शन होता रहे, कानों से जो आपको चाहे कोई भजन गा रहा है, वो भजन भी वो अपने लिए भी गा रहा है और आपके लिए, उसके अंदर कोई ना कोई आपकी बात भी पल्ले पड़ेगी। और ना सही मैं आपसे कहूं, कभी कभी आपको पता है कि घर में जितने काम है मुझे करने हैं, जरूरी है, और कोई दिन ऐसा भी होता है आप बिना मन के भी करते हो। बिना मन के भोजन बनाया, लेकिन भोजन तो बना, खाने वाले की भूख तो मिटाई आपने, वो क्यों बनाया? आपको पता है आज शरीर में तकलीफ है, आज भोजन बनाने का मन नहीं था पर बनाना पड़ा। अरे बिना मन के भोजन बनाया है, तो मैं सोचती हूं कि यहां बैठकर ये 3 इंद्रियां को जबरदस्ती प्रयास करके आप करते चले जाओगे। पहली बात तो ये है, मन का एक स्वभाव है, मन से कुछ देर आपको संघर्ष करना पड़ता है। जिस दिन इसको रस आना शुरू हो गया, फिर आप ये नहीं कहोगे कि आज बिना मन के सत्संग में चला गया, मन नहीं लगा। अरे ये मन की क्या मजाल है, यहाँ आकर ना लगे, लगेगा, लेकिन आपने लगाने का प्रयास नहीं किया। आप तो उसको किसी और संसार की किसी विचारधारा में लेकर यहाँ बैठ गए।
जरूरी है जितना समय मिले गुरु महाराज जी के चरणों में इन 3 इंद्रियों से काम निरंतर लेते रहिए। आंखों से दीदार करिए और कानों से श्रवण करते रहिए, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा। और ना सही गुरु महाराज जी के चरणों में आप उनको ना देख पाओ, क्या पता उनकी नजर आप पर कब पड़ जाए। नानक नदरी नदर निहाल हो जाएगी। पड़े रहो उनकी शरण में, उनके चरणों में बार बार इसलिए आते हैं कि मेरे गुरुदेव मेरा आपके चरणों में आना सफल हो जाए। आपके दरबार की हाजिरी जिस दिन कबूल हो गई मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसा ही भाव इस भजन में मिलकर कहेंगे। आपने आनंद लेना है और अपनी वाणी से गुनगुनाना है। क्या